नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने का चौथा तरीका सिखाऊंगा, जो कि है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। यानी ऐसे फंक्शन बनाना जिनमें आर्ग्यूमेंट भी हो और रिटर्न वैल्यू भी हो। इससे पहले हमने ऐसे फंक्शन बनाए जिनमें ना तो आर्ग्यूमेंट थी ना रिटर्न वैल्यू थी। फिर हमने सेकेंड टाइप बनाया था जिसमें आर्ग्यूमेंट था बट रिटर्न वैल्यू नहीं थी। देन हमने थर्ड टाइप के बनाए थे जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट नहीं था लेकिन रिटर्न वैल्यू थी। और आज हम चौथा टाइप बनाएंगे, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। यानी ऐसे फंक्शंस क्रिएट करना जिनमें आर्ग्यूमेंट भी हैं और रिटर्न वैल्यू भी है। यानी ये सेकेंड और थर्ड टाइप के जो फंक्शंस हमने बनाए उन दोनों का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। सो गाइज, आइए थ्योरेटिकली इसको देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल पे भी बनाएंगे। In this type of function, we perform only calculations in the function definition or function body. जो ये function with argument with return value से हम user defined function create करते हैं, इनकी परिभाषा में या बॉडी में केवल हम कैलकुलेशन का काम करते हैं। The values on which function operate are passed as argument. वो वैल्यूज जिनमें हमें बेसिकली इनपुट लेना है या जिन पे ऑपरेशन करना है वो एज ए आर्ग्यूमेंट बनाई जाती है। रिजल्ट इज रिटर्न यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। रिजल्ट जो है उसको हम रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से वापस भेज देते हैं फंक्शन कॉल से, फंक्शन डेफिनेशन से फंक्शन कॉलिंग वाले प्लेस पर। ए फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। मैक्सिमम एक ही रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो काम में आएगा। पहला रिटर्न स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल फंक्शन के डेफिनेशन से कॉलिंग प्लेस पे चला जाता है और अधिकतम एक वैल्यू जो है वो हम रिटर्न कर सकते हैं। आगे जाकर के हम देखेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट बना के उसे भी रिटर्न करा सकते हैं और उसमें हो सकता है कि एक से ज़्यादा वैल्यूज हो, वो एक अलग केस है। नाउ इस तरह के जो फंक्शन के डिक्लेरेशन है वो कॉमनली इस तरह से दिखेगी हमें। सबसे पहले रिटर्न डेटा टाइप, यानी जो वैल्यू हमें रिटर्न करनी है उसका डेटा टाइप, देन फंक्शन नेम और फिर उन आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप्स जो हम फंक्शन में यूज़ कर रहे हैं। फिर आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन डिक्लेरेशन की तरह ही दिखती है। रिटर्न डेटा टाइप आएगा सबसे पहले, देन फंक्शन का नेम आएगा, फिर जो आर्ग्यूमेंट है उनको हम डेटा टाइप के साथ लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना आर्ग्यूमेंट का नेम आएगा, जबकि डिक्लेरेशन में यूजुअली हम केवल डेटा टाइप ही यूज़ करते हैं। आर्ग्यूमेंट का नाम लिखना ऑप्शनल होता है, लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यूजली अवॉइड कर देते हैं। फिर डेफिनेशन हो जाएगी हमारी कर्ली ब्रैकेट्स के साथ, यहाँ पे कोड आ जाएगा जो भी हमें कैलकुलेशंस करनी है वो। देन वैल्यू को हम रिटर्न करवा देंगे जो रिजल्ट के रूप में प्रोड्यूस हुई थी। कॉल जब करते हैं तो यूजुअल इस तरह से होगी, फंक्शन नेम जो रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे। फंक्शन के डेफिनेशन पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है कॉल से। जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू है वो इन यहाँ पे डिक्लेयर किए गए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाके कॉपी हो जाती है। कोड एग्जीक्यूट होता है, वैल्यू रिटर्न होकर आती है, देन असाइनमेंट के लेफ्ट में जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है। नाउ हमें जो एक प्रोग्राम बनाना है, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन विच टेक्स टू नंबर्स एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न सम ऑफ टू नंबर्स। तो आइए इसके लिए कोड करते हैं। डेवलपर सी प्लस स्टार्ट किया, कंट्रोल एन से मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली यहाँ पे। नाउ हैश इंक्लूड IO stream using नेम स्पेस std, देन मेन फंक्शन बना लिया। यहां हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए a और b और एक और ले लेते हैं हम c। मैसेज दे दिया हमने एंटर फर्स्ट नंबर, सी इन करवा दिया हमने ए में। देन यही सेकंड वेरिएबल में हमने वैल्यू इनपुट कराई, एंटर सेकंड नंबर, इनपुट करा दिया हमने बी में। नाउ सी इक्वल टू मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया सम ए कॉमा बी, हालांकि सम डिफाइन नहीं किया, उसको डिफाइन अभी करेंगे। नाउ हमने प्रिंट करवा दिया द सम इज C एंड रिटर्न 0। नाउ सम फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन दे दी सम इंट कॉमा इंट, दोनों आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया। नाउ डेफिनेशन देते हैं इंट सम इंट x कॉमा इंट y
इंट z बनाया, यहाँ पे कर दिया x प्लस वाई और रिटर्न कर दिया हमने सिंपली z को। फाइन गाइस, तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो सबसे पहले कंट्रोल मेन में आएगा, ABC वेरिएबल क्रिएट होंगे, A में हम वैल्यू इनपुट देंगे, देन B में वैल्यू इनपुट देंगे, फिर सम कॉल होगा। A और B यहाँ पे क्या कहलाएंगे, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। A की वैल्यू जाकर के ऊपर डेफिनेशन में x में कॉपी हो जाएगी, B की वैल्यू y में, देन z में आ जाएगा x प्लस वाई, z की वैल्यू रिटर्न होके C में आएगी, वापस मेन में आएगा, कंट्रोल प्रिंट करा देगा सम इज C की वैल्यू। तो इसको सेव कर देता हूं मैं, और इसे करा लेते हैं हम एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन। थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में टाइम लेगा, कुछ फ्यू सेकंड्स। तो अभी जैसे एग्जीक्यूट हो जाता है हम वैल्यू इनपुट देंगे 15, 25, सम इज 40। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो एग्जीक्यूट में जाके हमने इसे रन करा लिया, कंपाइल्ड ऑलरेडी है, 55, 125 एंड ये आ गया रिजल्ट हमारे पास, द सम इज 180। सो गाइज, ये था हमारे पास में यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने का चौथा तरीका, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। उम्मीद करता हूँ गाइज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे चैनल एंड वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।